आदमी है पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए। अभी आपको बताएंगे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब भारतीय ड्रोन मार गिराया है, 2 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस जराये का ऐसा बताना है स्टेडियम से मुल्हिका रेस्टोरेंट की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। पुलिस जराये ने यह कंफर्म किया है। यह अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब भारतीय ड्रोन मार गिराया है, 2 अफराद जख्मी हुए हैं और स्टेडियम से मुल्हिका रेस्टोरेंट को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। हमारे साथ जाती हो रही है। हमने सेकंड हैंड कुर्सियां लगवाई थी रावलपिंडी में। भाईजान देखिए ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं इंडिया वालों। शक्ल देखो भाई, स्टेडियम ही खोद दिया और ले लो पाकिस्तानियों पंगा। हमने इनके आतंकवाद को खत्म करने के लिए वहां पे निशाना लगाया। इन भिखारियों ने जरूरत कर दी इंडिया के शहरों में कोशिश करने की, भाई चलो शहरों को खत्म करते हैं। अब तुम्हारी जो वो मिसाइलें होती हैं वो भैंस का रास्ता भटक जाती हैं। अब चाइना का माल खरीदोगे तो यही होगा। मैं तो एक बात कह रहा हूं भाई लोगों, इस बारी पाकिस्तान को लड़ाई लड़ुई करके छोड़ना नहीं है। डिलीट ही मार दो भैंस की आंख, और भाई रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दो, देखी जाएगी। कसम खा के कह रहा हूं, मैं दोबारा कभी क्रिकेट पे बात ही नहीं करूंगा। मैं क्रिकेट का करता हूं, मैं बात ही नहीं करूंगा। वो नफसियाती मरीज है, उसकी मैं क्या बात करूं। मुझे तरस आता है उसके ऊपर, मुझे तरस आता है। आप देख नहीं रहे, उसका चेहरा नहीं देखते हैं। आप उनके घर वालों से किसी पूछ लो, कहेंगे यार इन्हू बाहर ही रखो, टीवी चैनल से रखो, घर ना आंदो, घर भी लड़ता रहता है, दीवारों से बात करता है, पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। शीशा देख के कहता है तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, उन पता नहीं मैं खुद ही हाँ। वो ऐसा मरीज है, वो ज़हनी मरीज है। उसको मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस कह रहा हूँ। ये इंडिया पे भरोसा करता हूँ। किसी एक दोस्त को कहता हूँ उनको किसी डॉक्टर को दिखा दें, खुद ही बता दे, मुझे बता दे, डॉक्टर की रिपोर्ट भेज दें मुझे। अगर डॉक्टर ना कहे और उस पर रहम करें, आप, मैं सीरियस कह रहा हूँ, उस पर रहम करें, उसको किसी डॉक्टर को दिखाएं, उसकी ट्रीटमेंट दिलवाएं। अच्छे पागल खाने हैं वहां पे, वो करवाएं। बहुत पाक फौज ने रावलपिंडी, लाहौर, कराची और बहावलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में भारतीय ड्रोन मार गिराए। लाहौर के इलाके वॉल्टन और बरकी में 2 ड्रोन को तबाह किया गया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब ड्रोन गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात जानेंगे समा के नुमाइंदों से। लाहौर वॉल्टन से हमारे साथ मौजूद है फहद भट्टी, बरकी से अपडेट करेंगे जहांगीर खान, रावलपिंडी की सूरत हाल से आगाह करेंगे कमर मुनव्वर, जबकि कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे मोनिस अहमद और बहावलपुर से सूरत हाल बताएंगे एहसन अंसारी। पहले लाहौर वॉल्टन का रुख करते हैं, फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। फहद भट्टी, इस वक्त बताइएगा उस मकाम की क्या सूरत हाल है? इस इलाके को क्लियर कर दिया गया है और शहरियों का मुराल कैसा है, ये भी जरूर बताइएगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि वॉल्टन रोड का ये इलाका है जहां पर भारत की जानिब से ड्रोन हमला करने की कोशिश की गई और पाक अफवाज की जानिब से दोनों ड्रोन को जो है वो मार गिराया गया। हमला जो है वो नाकाम बना दिया गया। बुज़दिलाना हमला था ये भारत की जानिब से। जो होगा देखा क्या जाएगा, देखा तो वैसे भी कुछ नहीं जा रहा है। डोली लेके आए हैं, दुल्हन लेके जाएंगे, प्यार के दुश्मन हमको अब रोक न पाएंगे। जो कह दिया हमने वो करके दिखाएंगे, जो कह। भाई एक बात याद रखना, जितने भी हिंदुस्तानी भाई लोग हैं, हमने आंसू बहुत रोए हैं, हमने बचपन से ये चीजें देखी हैं, सुनते आए हैं, लेकिन अब बारी पाकिस्तान की है। पोरकियो, मैंने कल ही रात के लाइव में कहा था, क्या समझूं तुम्हारा आखिरी पीएसएल है। भाई तुम्हारा सच में ही आखिरी है और तुम्हारा ऊ भी आखिरी ही है। मैं 1.5 साल पहले एक दिन मजाक में कहा था, किसी दिन कराची वाले उठेंगे सुबह सुबह यूं करके, लाहौर वाले उठेंगे यूं सुबह सुबह अपना। जरूरी है, सीरियस कह रहा हूं ये आपके लिए। मैं अगर इंडिया का दुश्मन हूं ना, वैसे मैं दुश्मन नहीं हूं, बट अगर मैं उनका दुश्मन हूं तो मैं ख्वाहिश करूंगा कि इंडियन मीडिया जैसे और मीडिया डेवलप हो भारत के अंदर। मैं ख्वाहिश करूंगा अर्नाब गोस्वामी जैसे कोई 25-30 और प्रेजेंटर वहां पे बैठें और ये मेजर गौरवारी जैसे कोई 100 बंदे वहां पर हों। मैं ये ख्वाहिश करूंगा। यकीन माने थोड़ी वजह तो मेरी इन्नी बिस्ती हुई है ना, ये भारतीय दोस्तों को मैं कह रहा हूँ, माइंड ना करिएगा, यकीन करें मेरी बड़ी बिस्ती हुई। मैंने कभी जिंदगी में इतनी बिस्ती थोड़ी वजह तो हुई है, यकीन माने आप। मुझे पाकिस्तानी मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, यार तुम तो कह रहे थे भारत बहुत तरक्की कर गया, ये क्या चवड़े मार रहा है उनका मीडिया। आपकी वजह से मैं इंसल्ट हुई है मेरी, यकीन माने। मुझे पुरानी वीडियो मेरी भेज रहे हैं कि देखो आपने कहा था इंडिया इकोनॉमी में ये चल गया, चांद पे पहुंच रहा है, खला पे कर रहा है, ये मतलब तारों पे कमंद डाल रहा है, और ये देखो इनका हाल इनके मीडिया का। और मैंने उनको फिर मैंने अपनी वीडियोस भेजी, मैंने कहा भाई मेरी बात सुनो, इनका मीडिया ही चबल है।
बाकी चीज़ें सही हैं, इनकी बुरी नहीं है, लेकिन इनका मीडिया इनका फेस बना हुआ है और इनका फेस इसलिए भद्दा नजर आ रहा है। ये मायना क्या हुआ? कराची नहीं मिल रहा है मतलब? कहां गया कराची? कराची नहीं मिल रहा भैंस की यहाँ, कराची गुम हो गए भाई। ये जो बार बार टी इज फैंटास्टिक बोलते हैं ना, इस बार इनसे ये कहो और ये पूछा करो। खैर पूछने के लिए तो ये बचेंगे ही नहीं, इनकी ऐसी की तैसी। इनको अब ये कहना है कुटाई और ठुकाई इज मोर फैंटास्टिक देन टी। मेरी बबरों ने अपने कूल्हे मटकाने थे आज स्टेडियम में, लेकिन मेरी भाई एक बात बताऊं, अगर ये 2-2.5 घंटे के बाद हुआ होता, भाई मैं सच्ची बता रहा हूं, और क्या मतलब निशाने मेरी बबरों के कूले ही थे भाई। जो पाकिस्तानी यूट्यूबर कल तक इंडिया की चाट के लपेट के व्यूज ले रहे थे, इंडिया के हकदार बन रहे थे, वो उनका असली चेहरा सामने आ चुका है। मैंने कहा था जब डेविड वार्नर वहां पे गया था, जेसन होल्डर गया था, सैम बिलिंग्स गया था, मैंने कहा टर्म इंश्योरेंस करा लेना। policybazaar.com में 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस है, बहुत कम किश्तों में मिल जाएगा, वो करवा के जाना पाकिस्तान, क्योंकि फंस जाओगे बेटा, निकल नहीं पाओगे वहां से। 2 पैसों के चक्कर में तुमने अपनी जान लगा दी। चलो मान लिया कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें ज्यादा क्रिकेट खेलने के लिए नहीं मिल रही है, डेविड विली को नहीं मिल रही है, क्रिस जॉर्डन को नहीं मिल रही है, मैथ्यू शॉर्ट को नहीं मिल रही है, रिले मैरिडिथ को नहीं मिल रही है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में जो आईपीएल से रिजेक्टेड थे, जिन्हें आईपीएल की फ्रेंचाइज नहीं खरीद सकी, क्योंकि आईपीएल की फ्रेंचाइज भी एक फ्रेंचाइज मैक्सिमम 8 खिलाड़ियों को ले सकती है, यानी कि टोटल मिलाकर 80 खिलाड़ियों को, 80 फॉरेन प्लेयर्स को एकोमोडेट किया जा सकता है। उसके बाद का क्या, खेलना तो सभी चाहते हैं, बट यार पाकिस्तान जा रहे हो बेटा, रहोगे नहीं रहोगे इसकी गारंटी कौन देगा? और जो हालात पाकिस्तान ने खुद पैदा किए हैं, हिंदुस्तान तो नाप देगा पाकिस्तान को 2 दिनों में, फिर क्या करोगे? गेहूं के साथ गुड़ भी पिस जाता है भाई। टेरियर गन की मदद से, और उसके अलावा जैसे ही फायरिंग की आवाज़ आई तो शदीद फायरिंग की वजह से जो है वो इलाके में शदीद फायरिंग की आवाज़ से शहरी जो है वो सड़कों पर निकल आए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल आए। वॉल्टन रोड पर ही मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर अब भी कुछ शहरी मौजूद हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं मुख्तलिफ सड़कों पर, मुख्तलिफ अतराफ में, क्योंकि फायरिंग की आवाज़ इतनी शदीद थी कि यूँ लग रहा था कि जैसे धमाके हो रहे हैं, और यूँ लग रहा था जैसे सायरन बज रहे थे वॉल्टन के अतराफ में। और शदीद फायरिंग की आवाज़ THA फेज़ 7, फेज़ 3 और THA के मुख्तलिफ इलाकों में आती रही, जिसके बायस जो है वो शहरी खौफ में मुब्तला नहीं हुए, बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल आए। अभी की सूरत हाल भी यही है कि अब भी कुछ शहरी जो है वो सड़कों पर मौजूद है और वक्फे से जो है वो पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ठीक है, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। फहद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। रावलपिंडी का रुख करते हैं, वहां पर कमरुल मुनव्वर मौजूद हैं। कमर, क्रिकेट स्टेडियम के करीब वहां पर ड्रोन मार गिराया, नुकसान के हवाले से बताइए और शहरियों का क्या? रात है वो बहुत ही खतरे की रात है। पाकिस्तान को पता था कि आज भारत की आर्मी पाकिस्तान को छोड़ेगी नहीं, लेकिन पाकिस्तान अपने जाल में फंस गया, पाकिस्तान को फंसा दिया भारत की आर्मी ने अपने जाल में। आज की रात को खतरनाक बोल बोलकर पाकिस्तान वही गलती कर बैठा जिसका वेट था भारत के एयरफोर्स को, भारत की आर्मी को, भारत की नेवी को, भारत के सारे जितने भी भारत की सरकार है वो लोग सब इस चीज का वेट कर रहे थे कि पाकिस्तान को इस जाल में फंसाया जाए, पाकिस्तान हमला करे, और पाकिस्तान हमला कर बैठा। होश में जोश को बेटा पाकिस्तान का एंड दोस्तों अब स्टार्ट हुआ है। मूवी जो लोग बोल रहे थे ना कि वो ट्रेलर था, मूवी अभी स्टार्ट हुई है। एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल पाकिस्तान का अभी तक नहीं लगा है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम जो है हिंदुस्तान का इतना तगड़ा है कि यूएसए वाले भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को देख के इस टाइम रो रहे हैं, कॉर्नर पे बैठ के रो रहे हैं कि भाई क्या टेक्नोलॉजी है भारत के पास। पाकिस्तान ने अपना पूरा जोर लगा दिया हमला करके, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर से वीडियो आ रही है, वहां के सिविलियन लोग वीडियोस बना रहे हैं, ट्विटर पे काफी ज्यादा लोकल लोगों की वीडियोस अपलोड हुई है। एक सिंगल मिसाइल पाकिस्तान का जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगा है। जा रहा था वहां पे जाके ड्रोन जो है कि गिरा है, 4-5 पता नहीं 20 बंदे जख्मी हुए, एक शहीद हुआ है। इंडिया की मीडिया बता रही है कि वो जो है कि आतंकी मारा गया है। अरे वो गरीब बेचारा, उसके पास कुछ भी नहीं है। जी हाँ, कुछ भी नहीं था उसके पास, उसको पता ही नहीं है कि मैं आतंकवादी हूं, मुझे पता ही नहीं है। भाई ये इंडिया की मीडिया ड्रामे कहां से लेकर आती है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। इस बात का जवाब तुम लोगों के पास है नहीं,
और ये इस बात का जवाब तुम लोग कभी नहीं दोगे कि तुम्हारे अपने मुल्क में जो भी आतंकवाद हमला हुआ है, वो आतंकवाद हमला किया तो मोदी ने है, वो किया बीजेपी ने है, तुम्हारे अपने ही लोगों ने किया है। तो जिन लोगों ने किया है अभी तक उनका इंडिया ने ठिकाना नहीं लगाया, और पाकिस्तान में मिनटों में तुम लोगों ने ठिकाना लगा दिया। मजलूम लोगों के जो ऊपर अटैक करके ये बच्चे शहीद हुए हैं, ये आतंकवादी हैं, ये तुम्हें आतंकवादी लगते हैं। इन बच्चों का क्या कसूर था? पाकिस्तान में, इंडिया में पाकिस्तान भी अटैक कर रहा है, इंडिया की मीडिया वो दिखा रही नहीं है, हालांकि तुम लोगों को सारा पता है। अभी तो सब्र करो। ये जो तुम सोच रहे हो कि पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, ये तुम्हारी गलतफहमी है, गलतफहमी है ये तुम्हारी। इंडिया ने बिला वजह पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया। पहलगाम का वाकया, भाई क्या पाकिस्तान में पीएसएल होगा या नहीं होगा? देखो भाई, अगर नहीं होता ना तो भाई ये बहुत बड़ा लॉस है। एक तो भाई 2008 में जो श्रीलंका के साथ हुआ था, उस दिन के बाद भाई बड़ी मुश्किलों से भाई कोई बाहर की टीम में पाकिस्तान आई। लेकिन अब ये सीन बन चुका है कि भाई पीएसएल को ही बंद कर दिया गया है। लेट्स सी, देखते हैं कि भाई क्या होता है। लेकिन इंग्लैंड के प्लेयरों ने भी भाई, क्रिस जॉर्डन और डेविड विली ने मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट को बोला है कि भैया हमारा इंतजाम करो, फ्लाइट अरेंज करो, हम लोग जो है ना भाई अपने घर जाना है। और दूसरी तरफ भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी भाई अपने प्लेयरों को बोल दिया है कि भाई आप अपने वापस आ जाओ बांग्लादेश में, क्योंकि यार सिचुएशन इस समय इंडिया में भी ठीक नहीं है और पाकिस्तान में भी ठीक नहीं है। क्योंकि भाई जो 11 मई को मुंबई और पंजाब के बीच में मैच होना था, वो भी भाई क्या था, पाकिस्तान को फंसाना था, पाकिस्तान को हमले के लिए मजबूर करना था, और पाकिस्तान आज हमला कर बैठा। अब दुनिया के लिए कोई बहाना नहीं बनता भारत को रोकने के लिए। अब दुनिया के लिए कोई वर्ड, कोई शब्द नहीं बनता भारत को रोकने के लिए। भारत बिल्कुल जो है, मैं आपको बता रहा हूं ना कि उसको बांध के रखा हुआ था। भारत एयरफोर्स को जो है सरकार, गवर्नमेंट ने कंट्रोल करके रखा हुआ था कि तुम शांत हो जाओ, हम पॉलिटिक्स तरीके से पाकिस्तान को मजबूर करेंगे वार करने के लिए, और पाकिस्तान को मजबूर करेंगे हमला करने के लिए। पाकिस्तान को यह लग रहा था कि पाकिस्तान अगर हमला कर देगा तो पाकिस्तान के लोग बड़े खुश हो जाएंगे कि यार देखो हमारी आर्मी ने हमला कर दिया। पाकिस्तान जोश में होश को बैठा और हमला कर दिया। पाकिस्तान की अब खैर नहीं। आज रात जो है पाकिस्तान की आखिरी रात है। कल सुबह चाय जो है भारत एयरफोर्स जो है वो लाहौर में पिएगी। दोस्तों याद रखना, पाकिस्तान का एंड स्टार्ट हो गया है। बस आप लोग गिनते जाइए, पाकिस्तान अब नहीं बचेगा। पाकिस्तान के कबाड़ गिरना स्टार्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान के दो जो है जेट F-16 जो है, दो कबाड़। रावलपिंडी स्टेडियम हुआ पूरी तरह बर्बाद। भारत की ड्रोन ने रावलपिंडी को उड़ा दिया, और रावलपिंडी के उड़ाने के बाद पाकिस्तानियां बोल रहे हैं, पाकिस्तान भिखारियों की आसमानी बिजली गिरी है। ये भिखारियों पाकिस्तानियों, तुम भारत से पंगा लिए हो, तुम्हारी आसमानी बिजली नहीं, भारत की ड्रोन अटैक ने तुम्हें तो उड़ा दिया है पाकिस्तानियों भिखारियों। रावलपिंडी स्टेडियम जो तुम लोग भीख मांग मांग कर सेकेंड हैंड कुर्सियां लगाए थे पाकिस्तानों, उसको उड़ा दिया है। अब तुम्हारी पीएसएल भी बर्बाद हो गई भिखारियों, अब तुम्हारी रावलपिंडी स्टेडियम भी बर्बाद हो गई, और जल्द तुम भी बर्बाद हो जाओगे भिखारियों। पाकिस्तान की स्टेडियम को एकदम से बर्बाद कर दिया भारत ने। भारत से पंगा लेना पाकिस्तान भिखारी को बहुत ही महंगा पड़ गया। ये भिखारी अपने बाप से पंगा ले रहा है, और भिखारी कभी भी भिखारी रहेगा। पाकिस्तान भिखारी रहेगा और भिखारी है। पाकिस्तान की जो ड्रोन से अटैक हुआ है, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया है, अब पाकिस्तान की नस्लें खत्म हो जाएंगी और पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए मैप से गायब हो जाएगा। अब ये पाकिस्तान नहीं बचेगा, अब ये पता ना कोई देश भी नहीं बनेगा। ये पाकिस्तानियों, भैया मोदी जी से तुमने पंगा लिया है, या कांग्रेस का जमाना नहीं है, ये बीजेपी का जमाना है। तुम्हें उड़ा देगा खड़े, तुम पाकिस्तानियों को खड़े खड़े उड़ा देगा। तुम कांग्रेस में 26/11 हमला करके अपने आप के बादशाह समझ रहे हो, यहाँ पे तुम्हारा मेन बादशाह मोदी जी बैठा है, तुम्हें उड़ा दिया है। और तुम्हें अब ऑपरेशन सिंदूर का तीसरा हमला भी जारी होने वाला। अभी तो दूसरा ही हमला जारी हुआ था, तुम लोग दूसरे हमले में पूरी तरीके से पाकिस्तान बर्बाद हो गया है। पाकिस्तान की अब भाई पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा। रावलपिंडी स्टेडियम जो भीख मांग के बनवाया था, रावलपिंडी स्टेडियम भी गया। रावलपिंडी स्टेडियम में बहुत से लोग घायल हो गए हैं। भारत की
ड्रोन अटैक से पहलगाम हमले के बाद भारत ने अपनी पूरी बदला पाकिस्तान से निकाल लिया और पाकिस्तानियों से हम लोग ने पूरी बदला निकाल लिया है। अभी पाकिस्तानियों की खत्म हो जाएंगे।